आपके अनुशंसा पे जब आप एक पटवारी का और एक टीचर का आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो विकास कैसे करा सकते हैं? राजस्थान में राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं सुनी जाएगी तो क्या आपकी सुनी जाएगी क्या? वैसे तो महेंद्र सिंह रलावता को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती, तो मेरे तो गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं उनके नेता कौन हैं, वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसका भी उन्हें पता नहीं है। बात रही विकास की तो शहर की जनता उन्हें विकास के नाम पर ही वोट देती आई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर को कांग्रेस ने उद्योग के रूप में लिया है, यह राजस्थान की जनता जानती है। महेंद्र सिंह रलावता को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, ऐसे में वह बयानवीर की तरह मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी के साथ साथ विधायक फंड से कई विकास कार्य करवाए गए हैं जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर को 24 घंटे पानी मिले, इसके लिए वह लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता इस पर ध्यान दें और शहर की जनता को पेयजल समय पर उपलब्ध हो, इसे लेकर आवाज बुलंद करें। कोविड-19 महामारी के दौरान वह कहीं नजर नहीं आए और अब जब महामारी का खतरा थोड़ा कम हुआ है तो अपने बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वैसे तो महेंद्र सिंह रलावता को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती, तो मेरे तो गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और वह किस पार्टी में है, उनका नेता कौन है, ये स्पष्ट नहीं है। उनके नेता सचिन पायलट हैं या उनके नेता अशोक गहलोत हैं, अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी को वैसे तो मैं कोई महत्व नहीं देता, लेकिन ट्रांसफ़र कराना या शायद ये ट्रांसफ़र उद्योग के तो कांग्रेस ही जननी रही है, अतः ये काम उन्हीं का है। हम तो जनता के या पीड़ित लोगों को ही एक प्रकार का समाधान देते आए हैं। जहाँ तक अजमेर के विकास की बात है, ये स्मार्ट सिटी में हो रहे काम शायद उनको दिखाई नहीं देते। पाथवे उनको दिखाई नहीं दे रहा है, एलिवेटर रोड उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुभाष उद्यान उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पानी के भी 115 किलोमीटर से अधिक स्टील की पाइपलाइन डलवाई थी। यानी अजमेर के विकास तो लोग कहते हैं या तो अभी हुआ है या कोई बहुत पहले किसी ज़माने में हुआ होगा। कांग्रेस को आज शासन में आए 2.5 साल हो गए। ये 2.5 साल में बता दें कि राज्य के अपने पैसों से एक भी ईंट यदि अजमेर में लगी हो तो रलावता जी ज़रा बता दें कि उन्होंने कौन सी ईंट लगाई है। और बाकी आरोप प्रत्यारोप बिजली और पानी के जो लगाए, 2.5 साल से राज किसका है, पानी किसका मुद्दा है। और पानी के मुद्दे पर इन्होंने आज तक एक भी आंदोलन किया हो, कोई किसी के सामने मुद्दा उठाया हो तो बता दें। शायद कोरोना काल में तो ये घरों पे छिपे हुए रहे, जनता के बीच में कभी आए नहीं। और पानी के मुद्दे पे तो कम से कम मैंने JN, AN, XCN, SC, चीफ इंजीनियर, यहाँ तक के हमने अपने मंत्री जी BD कल्ला से भी बात हुई है। हमने सबसे बात करके अपनी बात कही है। पार्षद रोज़ कह रहे हैं और इस शासन के कानों पे जूं तक नहीं रखती। पानी की समस्या की जड़ कांग्रेस है, जिसका प्रशासन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। अफसर बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह हैं, शासन को सुनता नहीं है। कलेक्टर से भी कम 10 बार मैं आग्रह कर चुका हूँ। कोरोना काल में चूँकि आंदोलन की एक सीमाएँ होती हैं, इसलिए अपनी आवाज़ लगातार जनता के उठाता रहा हूँ, शिकायतें एक्शन तक पहुंचाते रहे हैं। फिर भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम न करके केवल अपने कहते हैं बयानवीर होकर के बयान ही देते रहे। बाकी ये बता दें कि रलावता जी का पिछले 2.5 साल के अंदर चुनाव हारने के बाद उन्होंने कौन सा अजमेर के हित में काम किया है, वो ज़रा जनता को बताएंगे तो जनता तुलना कर सकेगी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।